माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं नहीं, डबल इंजन की नहीं है, ये 4 इंजनों की सरकार है, चोबल इंजन की सरकार है। चोबल इंजन की ऐसे है, एक मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एक इंजन वो हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का जो खेमा है उसका हो गया, एक आरएसएस का हो गया। आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है, और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। इस सदन में बजट के माध्यम से गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पे डिमांड पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, गृह पे नहीं होगी, बिजली पे नहीं होगी, पानी पे नहीं होगी। क्या करोगे? मेज ही थपथपाओगे क्या? सवाल ये है कि ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना ये हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, और उसके बाद में इनको जो ऐसे मिले हैं वो भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में। कि मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई। जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है, और सीएमओ के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। मेंढक की तरह उछल रहे हो ना, ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, शांति से रहो। यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया तो ये कह रहे थे 1-1 लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। ये काहे के पंचायती राज के चुनाव कराएंगे? आप भट्ठा बैठाओगे, इन जनप्रतिनिधियों का नगर निकाय और पंचायती राज का भट्टा बैठाओगे। ये मोदी जी की लाइनें लिखना बंद करो, आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके, एसडीएम को छुट्टी भेजना पड़ा क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे। भरतपुर में आप हार रहे हो। मैं कोई पर्ची से नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा। ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से, काहे के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। 2047 का विजन किसने देखा है? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। 2047 किसने देखा है? आपका वर्तमान विजन ठीक करो। इन्होंने बहुत हल्ले किए, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और पता नहीं कितने हम पे आरोप लगाए। 5 महीने का इनका अपराध का आलम है। कुल आईपीसी के अपराध 87,311, व्यपरण अपहरण 4,527, दुष्कर्म बालिग के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2570, और महिलाओं के, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं, 5 महीने के। तो नहीं सहेगा राजस्थान आपका फेल हो गया। और आर्थिक विकास दर इन्होंने 2018-9 में जब इनकी भाजपा की सरकार थी 2.37%, और 21-22 में हम 11.04 देश में नंबर 2 पे पहुंच गए थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई साहब। शिक्षा मंत्री जी नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, उस नई पॉलिसी में शिक्षा विभाग में एक भी सरकारी नौकरी आगे से नहीं होगी, इस बात का प्रावधान है। सारी की सारी संविदा पे होंगी। और इन्होंने एक चेंज कर दिया, 6 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा। अब की बार एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, हमने 1 करोड़ तक नामांकन पहुंचा दिया था, ये 70,000 में आ गए। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, तमाशा लगा रखा है। 7.25 लाख बच्चे हैं गरीब के। मैं दावे के साथ कहता हूं, जान चली जाए इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद नहीं करने देंगे। नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाई लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार,
हम हर और बिजली पानी का इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बार, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों का नाटक बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा न संस्कार, भाषा में छिटरता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस, बनाई थी सरकार। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेड़ा गर्क करने का ठेका छोड़ दिया है, ऐसी निकम्मी सरकार। ये जो पर्ची सरकार है ना, ये पर्ची सरकार है ना, आप में से 5 भी दोबारा नहीं। अब अंकित नहीं बैठिए, बोलो शुरू कर दो।